Good morning students, welcome to class 4th subject maths. Students, today in this video we are starting chapter number 6 estimation. Estimation means making a fair guess about numbers. Estimation is also called approximation or rounding off. Estimation of numbers is used in day-to-day life. Now, rounding off numbers to the nearest 10. How we can round off a number to the nearest 10? There are two rules for rounding off a number to the nearest 10 are as follows. First, if the ones place has 1, 2, 3 or 4, then replace the ones digit by 0 and keep the other digits same as they are. Students, हमें कोई नंबर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना होगा, इसलिए हमारे पास टू रूल्स है। फर्स्ट रूल है, अगर वंस प्लेस पे कोई नंबर 1, 2, 3 या 4 होगा तो हम जो वंस प्लेस है, वंस डिजिट है, उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे और आगे की सारी डिजिट सेम रहेगी जब हमारे पास वंस प्लेस पे 1, 2, 3 या 4 होगा। ओके। सेकेंड, if the ones place has 5, 6, 7 and 8 or 9, then replace the ones digit by 0 and increase the tens digit by 1. सेकेंड रूल हमें बताता है, अगर वंस प्लेस पे कोई नंबर 5, 6, 7, 8 या 9 होगा तो हम वंस डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे, बट जो टेंस प्लेस है, टेंस डिजिट है, वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब हमें नंबर्स दिए रहे हैं, इसे हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट हमें दिया गया है 47, 47 को हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। सो इन द फर्स्ट स्टेटमेंट वी राइट द गिवन नंबर इज 47, इट्स वंस डिजिट इज 7। 47 में वंस डिजिट क्या है? 7 है। We write its ones digit is 7, thus 47 is rounded off to 50. 47 कहाँ राउंड ऑफ होगा? 50 पे राउंड ऑफ होगा। कैसे होगा? क्योंकि वंस डिजिट पे है 7, 7 5 से बड़ा है। मैंने आपको रूल में बताया है, अगर कोई नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसके आगे जो टेंस डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, टेंस डिजिट को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर 4 को हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एंड वंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे। तो 47 इज राउंडेड ऑफ टू 50। देन सेकेंड एग्जाम्पल 924। 924 में हम इसकी वंस प्लेस को एग्जामिन करेंगे। वंस प्लेस पे अगर कोई नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसके आगे वाले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं, बट यहाँ पर वंस प्लेस पे 4 है, 4 5 से छोटा है तो उसके आगे वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, आगे की डिजिट सेम रहेगी और जो वंस प्लेस है उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 924 राउंडेड ऑफ हो जाएगा 920 पे। गॉट इट? नाउ एग्जाम्पल नंबर डी, 19,482। 19,482 में हम इसकी वंस प्लेस को एग्जामिन करेंगे। वंस प्लेस पे है 2, 2 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ओके। आगे की सारी डिजिट सेम रहेगी और वंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 19,482 कहाँ राउंड ऑफ हो जाएगा? 19,482 इज राउंडेड ऑफ टू 19,480। गॉट इट? नाउ राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब अगर हमें कोई नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना होगा तो इसके लिए भी हमारे पास टू रूल्स है। The rules for rounding off a number to the nearest 100 are as follows. First, examine the digit at tens place. If the digit at tens place is less than 5, replace ones and tens digit by 0 and keep the other digit same. देखिए, जब हमें कोई नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना होगा तो हम इसकी टेंस प्लेस को एग्जामिन करेंगे। ओके, हम टेंस प्लेस देखेंगे। अगर टेंस प्लेस पे कोई नंबर लेस देन 5 होगा
मीन्स 1, 2, 3 या 4 होगा तो हम इसकी वंस और टेंस डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे और अदर डिजिट सेम रहे। Now the second rule is if the digit at tens place is 5 or greater than 5, increase the 100 digit by 1 and replace the tens and ones digit by 0. Students, अगर टेंस प्लेस पे कोई नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हम 100 प्लेस को 1 से इंक्रीज कर देंगे और वंस और टेंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करेंगे। ओके, सी एन एग्जाम्पल 1923। 1923 को हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी टेंस प्लेस को एग्जामिन करेंगे। टेंस प्लेस पे हमारे पास है 2, 2 5 से छोटा है तो उसके आगे वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, आगे की डिजिट सेम रहेगी और वंस और टेंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। Okay, so in the first statement we write the given number is 1923. Its tens digit is 2. Tens digit पे है 2 and 2 is less than 5. Thus 1923 is rounded off to 1900. Okay, now B 8474. 8474 को भी हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी टेंस प्लेस को एग्जामिन करेंगे। टेंस प्लेस पे है 7, 7 5 से बड़ा है तो अगर कोई नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हम उसके आगे वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 और 8 सेम रहेगा एंड वंस और टेंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे द गिवन नंबर इज 8474। इट्स टेंस डिजिट इज 7, टेंस प्लेस पे है 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 5 से बड़ा है तो हम उसके आगे जो 4 है 4 को 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो 8474 इज राउंडेड ऑफ टू 8500। Got it? Now rounding off number to the nearest 1000. अब अगर हमें कोई नंबर को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे? The rules for rounding off the number to the nearest 1000 are as follows. First, examine the digit at hundreds place. If the digit at hundreds place is less than 5, replace the digit at hundreds, tens and ones place by 0 and keep all the other digits same. अब अगर हमें कोई नंबर को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हम उसकी 100 प्लेस को एग्जामिन करेंगे। मीन्स हम उसकी 100 प्लेस देखेंगे। अगर 100 प्लेस पे कोई नंबर लेस देन 5 होगा मीन्स 5 से छोटा होगा तो हम वंस टेंस और 100 प्लेस को तो 0 से रिप्लेस करेंगे और आगे की सारी डिजिट सेम रहेगी। ओके, नाउ सेकेंड रूल, इफ द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5, increase the digit at 1000 place by 1 and replace the digit at hundreds, tens and ones places by 0. नाउ सेकेंड रूल में हमें बताया गया है अगर कोई नंबर 100 प्लेस पे 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 5 होगा तो हम उसकी 1000 प्लेस को 1 से इंक्रीज कर देंगे। ओके, एंड वंस टेंस और 100 प्लेस को तो हम 0 से रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ सी एन एग्जाम्पल, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें नंबर्स को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी 100 प्लेस को एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 7487। 7487 में हम 4 को एग्जामिन करेंगे। मीन्स 100 प्लेस पे हमारे पास है 4 5 से छोटा है, लेस देन 5 है तो हम इसके आगे वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, आगे की डिजिट सेम रहेगी। मीन्स 7 एज इट इज़ रहेगा और वंस टेंस और 100 प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम
नंबर को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम इसकी वंस, टेंस और 100 प्लेस को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो 7487 राउंड ऑफ हो जाएगा 7000 पे। गॉट इट। नाउ 12639। 12639 में अगेन हम इसकी 100 प्लेस को एग्जामिन करेंगे। 100 प्लेस पे है 6 ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो हम इसके आगे जो डिजिट है 1000 प्लेस उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। मीन्स 1000 प्लेस को हम 1 से इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 100 प्लेस पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और आगे का 1 सेम रहेगा और वंस, टेंस और 100 प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे। तो 12639 कहाँ राउंड ऑफ हो जाएगा? 13000 पे। ओके। नाउ ऑन पेज नंबर 119 सी एग्जाम्पल 1, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके उसका सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें दिया है 84 + 91। 84 + 91 में हम पहले 84 को राउंड ऑफ करेंगे, फिर 91 को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर आएंगे हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना है। 84 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इक्वल्स टू 80। 84 कहाँ राउंड ऑफ होगा? 80 पे राउंड ऑफ होगा। क्यों होगा? हम इसकी वंस प्लेस देखेंगे। वंस प्लेस पे है 4, 4 लेस देन 5 है, तो आगे की डिजिट सेम रहेगी और वंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो 84 80 पे राउंड ऑफ हो जाएगा एंड 91 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इक्वल्स टू 90। देन वी हैव टू फाइंड इट्स सम, so we add 80 plus 90 is equals to 170. Similarly, example number 2, estimate the difference of 743 and 275 to the nearest 100. अब हमें 743 और 275 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। राउंड ऑफ करने के बाद हमें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, so first of all we round off 743 to nearest 100, so we get 700. 743 को हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 700। हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस पे है 4, 4 लेस देन 5 है, सो आगे की डिजिट सेम रहेगी, मीन्स 7 एज इट इज़ रहेगा और वंस और टेंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे। तो 743 700 पे राउंड ऑफ हो जाएगा एंड 275 300 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डिफरेंस, सो वी सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 700। हम 700 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी गेट the difference is 400. Now on page number 121, estimation of product. To find out the estimation of product of two or more number, we round off the given numbers and then calculate the product. अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, so we get its product. Example number 1, estimate the product of 23 and 65 to nearest 10. हमें 23 and 65 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे, फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हम 23 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। 23 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज 20, 65 rounded off to nearest 10 is 70. Okay, now we have to find its product, so we multiply 20 and 70. हम 20 और 70 को multiply करेंगे, so we get the answer 1400. Okay, similarly example number 2, estimate the product of 287 and 219 to the nearest 100. अब हमें 287 और 219 को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के बाद हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 287 को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो 287 300 पे राउंड ऑफ होगा। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हम इसकी टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस पे है 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, सो
वी ऐड 1 एट द 100 प्लेस, 100 प्लेस को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे तो 2 हो जाएगा 3 एंड 1 और 10 प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे तो 287 300 पे राउंड ऑफ हो जाएगा एंड 219 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इक्वल्स टू 200. Okay, now we have to find its product. So we multiply 300 into 200. So we get the answer 60,000. Okay, so students, our chapter number 6 is completed. Thank you.